नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सभी इंसान हैं और हम सबों से गलतियां होती हैं। मैं जो चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपके दृष्टिकोण में या आपके तरीके से, आपके नज़रिए से उसमें कुछ त्रुटियाँ हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सामने आके मुझे बताओ कि भैया ये चीज़ें मुझे नहीं लगता सही है। एंड मैं विश करता हूँ कि हम एक ऐसे समाज और एक ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के बीच में वो हो फले-फूले, जहाँ पे हम क्वेश्चंस कर सकें, चीज़ों को क्वेश्चंस कर सकें। सीधे-सीधे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। चीज़ों को क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही चीज़ें स्टार्ट होती है। समस्या का सॉल्यूशन समस्या के बारे में डिस्कस करने से ही होता है। ओके? समस्या से भाग-भाग के कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ओके, हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे पे इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन आप पे इम्प्लीमेंट ना हो। लेकिन मोटा-मोटी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है अपने आप के ऊपर। अपने जीवन के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब मैंने अपने जीवन के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि वो सारी पी प्रीवियस चीज़ों के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि क्या-क्या एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं लाइफ़ में। हर कैरियर जो कैरियर को चाहता है कि ये कैरियर एक्सप्लोर करना चाहिए, वो कैरियर का जो टॉप कैरियर होता है ना, उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया और उस चक्कर में कई काफ़ी समय भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मोटा-मोटी मेरे पास जो समझ है, वो मुझे लगता है कि इतनी समझ है कि मोटा-मोटी मैं अपना दुकान चला सकता हूँ। तो आपको मैं अपने दुकान से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ओके, मेरा मानना है कि जो आँखें होती हैं वो 2 तरीके से होती है। वैसे तो फिलॉसफी में आँखें कई तरीके से डिफाइन किया गया है, बट मैं मोटा-मोटी 2 तरीके से मानता हूँ आइज़ को। ओके, ये आपकी आँखें हो सकती हैं। एक जो हम फिज़िकली चीज़ों को देखते हैं, ओके? फिज़िकली चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम सभी खड़ा खड़ा होके किसी चीज़ को देख रहे हैं। हम सभी खड़े होके हो सकता है किसी आईएएस की गाड़ी को देख रहे हो या किसी बिज़नेसमैन को देख रहे हैं या हो सकता है हम किसी टीचर को देख रहे हैं, हो सकता है किसी गरीब इंसान को देख रहे हैं, हो सकता है किसी कैरियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िकली हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देख रहे हैं सामने से। और तो क्या आपको लगता है कि जितने आदमी उस चीज़ को देखेंगे, क्या सबका जो मत होगा वो सेम होगा? नहीं, वो सेम नहीं होगा। तो सवाल आता है कि आँखें तो सबके पास वही 2 है और उसी 2 आँख से सब कोई देख रहा है। उसी फिज़िकल 2 आँख से वो चीज़ें देख रहा है। पर फिर अलग कैसे हो सकता है? चीज़ें अलग कैसे हो सकती है? तो इसमें क्या होता है, इसमें एक और आँखें हैं जिसको हम विज़डम कहते हैं। विज़डम, विज़डम आइज़, ज्ञान की आँखें। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ज्ञान है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई किसी सिचुएशन को देख रहा है, तो हम सभी सिचुएशन को एक तरीके से देखते हैं। अगर मैं खास करके देखता हूँ कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके दोस्त कहते हैं, "अबे यार, ये चूतिया लड़का है, क्या फालतू का चीज़ है।" बट ऐसी बात नहीं है। ये आप फिजिकल आँख से उसे देख रहे हैं। ज्ञान की आँखों से देखोगे, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में परेशानी में है और वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान की आँखें हैं, ये कैसे डेवलप होगा? और यही डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट है और जब तक ये डेवलप नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों में फँसे रहेंगे। सोशल मीडिया की चीज़ों में फँसे रहेंगे, किसी के वैलिडेशन में फँसे रहेंगे। कोई कह दिया कि ये चीज़ें कर लो तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई कह देगा वो चीज़ें कर लो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कोई कह देगा आईएएस बन जाओ तभी समाज में इज़्ज़त मिलेगी, कोई कह देगा सरकारी नौकरी ले आओ तभी समाज में इज़्ज़त मिलेगी, कोई बोलेगा गूगल में चले जाओ तभी समाज में इज़्ज़त मिलेगी, कोई बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ तभी समाज में इज़्ज़त मिलेगी, कोई बोलेगा टीसीएस में जाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, सो एंड सो। ये जितनी तमाम चीज़ें हैं, वो जो बाहर से आ रहा है, उसको आप इस विज़डम आई से देखना होगा हमें। उसको विज़डम आई से देखना पड़ेगा। एक एक संस्कृत में एक श्लोक है, इस श्लोक को अगर आपने कभी सुना होगा, तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी के किसी न किसी वो क्या बोलते हैं वैदिक टॉक्स में या उनके किसी स्क्रिप्चर में आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। यथा दृष्टि ये दृष्टि मैं कौन-सा वाला ये कोचिंग वाली दृष्टि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके? यथा दृष्टि तथा
दृश्यम, ओके। यथा दृष्टि तथा दृश्यम, क्या मतलब होता है? ये साफ इसका मतलब होता है कि जैसी आपकी दृष्टिकोण होगी, मतलब जो मैंने अभी विजडम आई की बात कही, वो आपकी जैसी होगी वैसा ही आपको दुनिया दिखेगा और वैसे ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। एज इज योर आईज, आईज का यहाँ पे मतलब विजन हो जाएगा। जैसा आपका विजन होगा, आपकी जो दुनिया होगी वैसे ही बदलेगी। मीन्स आपका विजन, ये विजन आपके वर्ल्ड का निर्माण करेगी कि हमारा वर्ल्ड कैसा होगा, ये मेरे विजन पे डिपेंड करेगा। और मोटा मोटी ये सही चीज है, क्योंकि क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं सही चीजें है, क्योंकि हम अपने को चीजें, अपने को अपने लाइफ को संभालना होगा। और अपने को अपने लाइफ को संभालना होगा, इसका मतलब अपनी दुनिया हमें बनानी होगी। जब हमें अपनी दुनिया बनानी होगी तो हमें अपना विजन तैयार करना पड़ेगा। जब हमारे पास खुद का विजन होगा तो हमारी दुनिया खुद की बनेगी। अगर विजन ही हम चोरी करके लेके आएंगे या किसी और का, कोई और मेरे विजन को तैयार करेगा, तो वो जो दुनिया होगी वो फोटोकॉपी होगी, वो मेरी अपनी दुनिया नहीं होगी। तो अगर हम अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पहचान अपने मेरी चीजें मेरे से डिफाइन होगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मेरी दुनिया में लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई जगह नहीं है। तो क्या मेरे विजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ये मेरे विजन से डिफाइन होता है। क्या मेरा वीडियो आना बंद हो रहा है? क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर रहा हूं? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम देखो ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाऊंगा और जो मुझे आता है वो मैं बताऊंगा। इट्स अप टू यू, यू हैव टू टेक, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके। तो अपनी दुनिया जो हमारी होगी वो हमारे विजन पे डिपेंड करेगी कि हमारा क्या विजन है। और ये विजन चूंकि हमारा अपना होगा, विजन कम्स फ्रॉम विजडम, आपके पास कितना ज्ञान है, उस ज्ञान से ही आप अपना विजन तैयार कर पाएंगे। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किताब पढ़नी जरूरी होती है। दैट्स वाई पूरे अगर घूम के आएंगे तो लास्ट में आएगा किताब पढ़ो, सोशल अवेयरनेस लो, दुनिया कैसे चलती है इसके बारे में बात करेंगे। इंजीनियर है तो क्या हमें इकोनॉमिक्स की भी समझ होनी चाहिए कि कैसे इकोनॉमिक्स काम करती है, टैक्स कैसे चीजें होती है, एंड सो ऑन। सो होप, साइनिंग ऑफ।